हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। में हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। सॉरी यार, थोड़ा सा देर हो जाता है, पता नहीं क्यों। 2 5 10 मिनट थोड़ा देर हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं यार। तो ऐसी भी आपकी छुट्टी होगी ना, तो शाम को 6 बजे डेली आप जुड़ना ना भूलिए। किसके? हिंदी की क्लासेस में भाई साहब 95%। जी हाँ, 95% पूरे यूट्यूब पे पहली बार 28 सेट पेपर सोल्यूशन एसके स्टडी करवा रहा है। तो क्या आप इस वीडियो को ज्वाइन नहीं करेंगे? बिल्कुल आप करेंगे। मुझे आशा है कि आप लोग बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद। जो कि 1000 से ज्यादा बच्चे इसे वॉच कर रहे हैं और देख रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं कि सर इसी प्रकार से सभी सारे सब्जेक्ट का सॉल्व करा दीजिए। तो इसके लिए यार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से कि आप लोग हमें प्यार दे रहे हैं, और ऐसे ही यार देते रहिएगा। और जो 95% है, वादा करते हैं कि आपका 95 स्कोर होगा। तो आज छुट्टी है, तो क्या हम लोग आज इसको खत्म करें? आप लोग बता दी। चलिए देख लेते यहाँ पे अनामिका निषाद जी, संध्या सेन जी, राहुल जी, प्रांशु जी, गोलू जी, और कमलकांत जी, और विवेक जी। बिल्कुल गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अरे यार, थोड़ा सा लेट हो गए थे। अब क्या बताई, थोड़ा सा काम हो गया था, उसी में हम लेट हो गए थे। इसके लिए यार माफी चाहते, लेकिन यार शेयर करो यार। 21 बच्चे जुड़े हैं यार आज तो। 50 टारगेट पहुंचाओ बच्चों के पास। एक बार शेयर कर दो, बहुत ही आईएमपी वाला वीडियो है। गुड इवनिंग खान सर जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग रवि जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग राहुल जी, गुड इवनिंग। और यहाँ पे तुलिका झा जी, गुड इवनिंग। रोशनी देवी जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं? एकदम बढ़िया ना? पढ़ाई आप लोग कैसी चल रही है? रोशनी जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग राहुल पंडित जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एंड आप सभी को इंफॉर्मेशन मैं देना चाहूंगा। एकदम बढ़िया हुआ, अपना बताइए आप लोग। एक चीज मैं आपसे आप लोगों को इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि हमारा एप्लीकेशन, आपका एप्लीकेशन एसकेएम स्टडी जो है लॉन्च हो गया है प्ले स्टोर पे। सो प्लीज यार बैचेस को जरूर ज्वाइन करिएगा। केवल 499 रुपए में साल भर आपको वहां पे मैथ भी मिलेगा, बायोलॉजी मिलेगी, फिजिक्स भी मिलेगा, हिंदी भी मिलेगी, केमिस्ट्री मिलेगी। संपूर्ण सिलेबस 28 सेट पेपर सोल्यूशन वहां पे पूरा आपको पहले ही मिल जाएगा, फुल पीडीएफ के साथ। हर एक सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एक चीज। तो आप लोग बैच ज्वाइन करने के लिए कमेंट में पिन है, और कमेंट में जो पिन है, क्या पिन है? एप्लीकेशन का लिंक। तो यार जाओ डाउनलोड करो, और वहां पे फटाफट बैचेस को क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है ना? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सुभाष आर्या जी ने लिया है, बिल्कुल वहां पे पूरी तैयारी करवा देंगे सुभाष जी, टेंशन ना लो। अगर आपने ले लिया है बैच ना, तो इस बात की गारंटी मेरी है, आपसे मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि 95 लाने से कोई नहीं रोक सकता आपको। ठीक है सुभाष जी। और इसी प्रकार जितने बच्चे हैं, सभी बैचेस में ज्वाइन ले लीजिए यार। वहां पे सारे सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, आपको कहीं पर 1 रुपए देने की जरूरत नहीं है। 499 रुपए में, वैसे तो प्राइस है उसकी 2000, लेकिन आप लोगों के लिए 499 में दिया जा रहा है। तो बैचेस को यार जरूर से जरूर प्यार दीजिएगा, ज्वाइन कीजिएगा, बिल्कुल ना? थैंक यू सो मच यार संध्या सिंह जी। चलिए, तो क्या हम लोग वीडियो को शुरू करें? आज हम लोग खत्म करने वाले हैं यार, खत्म करने वाले हैं किसको? ये हमारा है 2019 का पेपर सेट 4। सोचे 3 पेपर सेट मैंने करवा दिया, ये पेपर सेट 4 है, जो कि 302 सीवी। और यहाँ से 2024 बिल्कुल प्रांशु जी ले लिए हैं, बिल्कुल प्रांशु जी 95 आएगा तो आएगा। जो बैचेस में ज्वाइन किए हैं उनको वहां पे सब संपूर्ण सिलेबस करवा देंगे, टेंशन ना लो। हर एक चीज एक जगह पर मिलेगी, स्मार्ट तरीके से पढ़वाएंगे, ठीक है ना? बिल्कुल मोंटी, अगर आप आर्ट साइड से, तो बिल्कुल ये हिंदी आप देखिए। और आप लोगों के लिए तैयारी की जा रही है, जहाँ पे हिस्ट्री मिलने वाला है, ज्योग्राफी मिलने वाला है, इसी प्रकार से आपका इकोनॉमिक्स, समाजशास्त्र, हर चीज के लिए नीतीश जी प्रिपेयर कर रहे हैं, और आपको जल्द ही वो वीडियोस देखने के लिए मिलेगा। साइंस का तो हम लोग पढ़ा ही रहे हैं, और आर्ट का भी जल्द ही हम लोग शुरू करने वाले हैं। सो यार प्लीज सपोर्ट करिएगा यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को क्या कर देंगे, फटाफट लाइक कर देंगे। चलिए हम लोग वीडियोस को यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, इस प्रकार से आपका हूबहू पेपर रहेगा, जैसे यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, इसी प्रकार से आपका पेपर बनने वाला है। यहाँ पे आपको अनुक्रमांक अपना आपको डाल देना है, और यहाँ पे आपको अपना नाम डाल देना है, ठीक है ना? और ये क्या रहेगा आपका पेपर कोड। इधर हमेशा और हमेशा क्या रहता है? पेपर कोड रहता है, क्लियर है? और ये सामान्य हिंदी का है, 2019 का संपूर्ण हल प्रश्न पत्र सेट 4 है। यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ भाई साहब, ये समझ लीजिए कि अगर जितने भी मैं सेट सॉल्व करा रहा हूँ, ये चौथा सेट है, मैं टोटल 28 सेट सॉल्व कराने वाला हूँ। अगर आप 28 सेट सॉल्व कर लिए, पूरे यूट्यूब पे आप ढूंढ लीजिए, कोई भी सेट सॉल्व नहीं करा रहा है, केवल करा रहा है कौन? एसकेएम स्टडी। और मुझे पता है
कि आप लोग यस केम स्टडी को प्यार देंगे। जिस प्रकार से आप लोगों ने हर एक वीडियो को प्यार दिया है, उसी प्रकार यस केम स्टडी आपका चैनल है, मेरा चैनल नहीं है यार। जिस प्रकार आप लोग अपने माँ बाप का सपना पूरा करेंगे ना, उसी प्रकार मैं आपका सपना पूरा करवाने वाला हूँ 95 स्कोर करा के। हिंदी में बोलो क्या करना है ना, एक बार कमेंट कर दीजिए। अरे सर जी उन्होंने मना किया है, मैं तो करने वाला नहीं हूं सर। बिल्कुल करना है यार प्रांशु जी, करना है प्रांशु जी, करना है इस बार। 102 यार वो पेपर कोड होता है, उससे कोई लेना देना नहीं। जो 102 यहाँ पे लिखा है वो इसी है, उसको छोड़ दो। अरे यार धन्यवाद यार, दिल से एकदम धन्यवाद विवेक जी। रामा यादव जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग यार, गुड इवनिंग प्रीति जी, गुड इवनिंग। हाँ यूट्यूब पर भी करवाएंगे, टेंशन ना लो, करवाएंगे यार। जो 95 चाहते हो वो बैचेस को यार फटाफट ज्वाइन कर लीजिएगा जाके डाउनलोड करके, ठीक है ना। कोई दिक्कत आएगी तो नंबर पे आप कॉल कर लेना। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका 100 नंबर का क्या रहेगा, पूर्णांक रहेगा। पासिंग मार्क का सर कितने नंबर का रहने वाला है, अरे 33 नंबर का रहेगा। लेकिन क्यों पढ़े हो 33 में, क्यों पढ़े हो 33 में, जब मैं आपके साथ हूं। तो 33 के चक्कर में मत पढ़ो, आप ले आओ 100 में 95। कितना ले आओ, 100 में 95। तो एक बार आप लोग एक नारा बता दीजिए, क्यों पढ़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, क्योंकि हम लाएंगे कितना 95 नंबर, ठीक है ना। चलो 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा। देखिए मैं आपको सजेस्ट कर दूं, आप लोग सोचेंगे अरे गुरुदेव ये जो 3 घंटे 15 मिनट मिलेगा ना, हम पहुंचते ही मान गुरुजी हल करना शुरू कर देंगे, नहीं तो लास्ट में टाइम कम पड़ जाता है। अरे हम ही कहते ही कि जो लास्ट का 15 मिनट मिल रहा है आपको, 3 घंटे 15 मिनट, इसमें जरा आप दिमागवा खोल के लगाइएगा कि हमें कौन सा प्रश्न सबसे पहले करना है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अरे गुरुजी पहले दिन स्कूल में गए थे, वो हमें दिख गए, अब हमें वो बहुत पसंद आ गए, क्योंकि हम पहले दिन बहुत ही अच्छा एकदम चौचक कपड़ा पहने थे गुरुजी। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जब आप उनसे मिलने के लिए जाते हैं तो बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन के जाते हैं नहीं, अब उनसे मतलब, अब गुरुजी नहीं बताएंगे उनसे का मतलब क्या होता है। अरे अपने दोस्तों से यार बी पॉजिटिव यार, मतलब आप क्या बताएं, आपको नहीं बताएंगे हम ज्यादा। नहीं तो कहो गुरुजी आप बहुत मजा उड़ाते हैं हमारा। देखिए तो हम लोग जब कहीं पे जाते हैं तो बहुत नया नया पहन के जाते हैं, ताकि हमारा इंप्रेशन क्या रहे, बहुत ही मजबूत रहे, और हमारा जो लुक रहे वो बहुत ही अच्छा रहे, ताकि हम किसी दूसरे को अच्छे से प्रभावित कर पाए। अरे तो जब आप दूसरे को प्रभावित करने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं, क्या एग्जामिनर को प्रभावित करने के लिए आप अच्छे राइटिंग नहीं लिख सकते क्या? बिल्कुल लिखना है आपको, अच्छे राइटिंग लिखना है। अच्छे राइटिंग लिखने से ये लाभ रहेगा कि एग्जामिनर आपको अच्छा नंबर देगा। तो अगर अच्छा नंबर चाहिए तो जो 15 मिनट मिल रहा है, अच्छे प्रश्न का चुनाव कीजिए, जो प्रश्न आपको आता रहे, और उस प्रश्न का अच्छे से आंसर दीजिए, वो भी साफ साफ राइटिंग में। पहला दूसरा तीसरा पेज साफ साफ राइटिंग में लिखिएगा, उसके बाद चाहे जो करिए कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, क्लियर है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं सर जी। प्रश्न पत्र कितने खंडों में रहेगा, 2 खंडों में रहेगा। कितने खंडों में रहेगा, 2 खंडों में। पहला खंड ख, तो हम लोग पहला खंड ख कितने नंबर का आएगा, 50 नंबर का आएगा। तो आज हम लोग सीधा एग्जामिनर की खोपड़ी में छेद करने वाले हैं, एग्जामिनर की खोपड़ी में छेद करने वाले हैं। गुरुजी हमारा जो एग्जामिनर होगा वही प्रश्न बनाएगा जो आप यहाँ पे बता रहे हैं। तो मजा आएगा कि नहीं आज की क्लास में। तो हम लोग क्लास को क्या शुरू करें यहाँ पे, क्या हम लोग क्लास को शुरू करेंगे गुरुजी? चलिए शुरू करते हैं क्लास को। यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न है, सबसे पहला प्रश्न है, इसका आंसर फटाफट आप लोग छापो कमेंट में। कुटज निबंध संग्रह के लेखक कौन है? जो कुटज निबंध संग्रह है इसके लेखक कौन है लाडलो? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाल कृष्ण भट्ट, आचार्य हजारी प्रसाद, राजा लक्ष्मण सिंह। कौन? राजा लक्ष्मण सिंह। तो इसको बताओ फटाफट, इसका आंसर बताओ। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन देखिए कौन सा दिए हैं इन्होंने, सी ऑप्शन, बी ऑप्शन, प्रांशु जी बी ऑप्शन दे रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले, फिर यहाँ पे आया सी ऑप्शन किसका, अनामिका जी का। तो अनामिका जी आपका बहुत ही अच्छा ऑप्शन है यहाँ पे सी, फिर सुभाष यारा जी, फिर तुलिका जी और खान सर यहाँ पे हैं, ठीक है ना। रॉयल पंडित जी यहाँ पे दे रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। प्रांशु जी, गोलू जी, सूरज जी, शिवम जी, नहीं मोहित जी नहीं, ये नहीं होगा, सी होगा। गोलू जी बहुत बढ़िया सर, क्लियर नहीं दिख रहा है, आप जाइए जो क्वालिटी है वीडियोस की क्वालिटी उसको बढ़ा दीजिए, आपको क्लियर दिखने लगेगा। अरे कोई बात नहीं राहुल दक्ष जी, कोई बात नहीं, चलो ठीक है ओके। रोशनी जी यहाँ पे सी ऑप्शन दे रही हैं, प्रीति जी भी सी ऑप्शन दे रही हैं, सुभाष यारा जी, सर्वेश जी भी सी ऑप्शन दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे कौन है, हजारी प्रसाद त्रिवेदी, किसके हैं, कुटज निबंध के संग्रह
हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कौन सी है, लिख लीजिए, चिंतामणि। कौन सी है, चिंतामणि। इसका भी एक्सरे करेंगे यार, इसका भी एक्सरे करेंगे आज, एग्जामिनर की खोपड़ी में छेद करना है। बालकृष्ण भट्ट की सर कौन सी है, चलिए मान लीजिए कुटज जो निबंध संग्रह है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की आपने बता दिया, लेकिन चिंतामणि किसकी है ये भी तो याद कर लो यार। की पॉइंट जो है आपको मैं नोट करवाता हूं, वो है चिंतामणि। बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट की कौन सी है, नोट कर लो, साहित्य सुमन। बालकृष्ण भट्ट की कौन सी है, साहित्य सुमन है, साहित्य सुमन है। इसको आप थोड़ा नोट कर लो, ठीक है ना। वैसे नोट करने की क्या जरूरत, इसका पीडीएफ आपको मिल ही जाएगा यार टेलीग्राम पे। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन का आंसर तो यार दबा के आंसर दीजिए, इसका ख का आंसर दीजिए। सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं, सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग या प्रगतिवाद युग। चलिए बताइए यहाँ पे सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं। बहुत बढ़िया, 33 लोग यार। रिवोल्यूशन बैच को यार ज्वाइन कर लीजिएगा, लेके आना 95 ना, तो ज्वाइन कर लेना, पिन हम दे दिए हैं कमेंट बॉक्स में। बाकी अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, यहाँ पे है बी सर, बी ऑप्शन। रामा जी बोल रहे हैं सर बी ऑप्शन, सर्वेश जी बोल रहे हैं सर डी ऑप्शन। अरे निखिलव जी बोल रहे हैं, अरे गुरु विजय कुमार पटेल जी बोल रहे हैं गुरु जी गुड इवनिंग। अरे गुड इवनिंग यार, इतना दे दोगे तो प्यार हम चले जाएंगे सऊदी अरबिया, अल हबीबी करेंगे वहां पे जाके, ठीक है ना। चलिए, वेलकम टू दुबई, ऐसे कुछ करके है ना, जो भी हो यार, सॉरी बस मजाक बोल दिए। तो यहाँ पे संध्या सेन जी बी ऑप्शन, करण जी बी ऑप्शन, गोलू जी बी ऑप्शन, सौरभ जी सी ऑप्शन बोल रहे सर, गुरु जी सी वही ऑप्शन है, लगा दो एकदम। अरे प्रेजेंट अभिषेक, अभिषेक प्रेजेंट। अरे विजय खूब मजा ले रहे हो भैया। अरे गुरु जी उन्होंने बोला है कि हम मजा लेंगे। बहुत बढ़िया। सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक है, तो वो छायावाद युग के लेखक हैं। छायावाद युग के लेखक कौन है, सरदार पूर्ण सिंह थे। ये बताइए छायावाद युग कब से कब तक था, कब से कब तक था, कब से कब तक था, कब से कब तक था। आप कोई कमेंट कर सकता है यहाँ पे, छायावाद युग कब से कब तक था, बताओ जल्दी फटाफट बताओ यार। हिंदी में इसी लेके आओगे 95, जब एसके में चढ़िए तब आप लोग परेशान हो रहे हो। अरे वीरेंद्र जी कहाँ भूल जाएंगे यार, कहाँ भूल जाएंगे, कौन भूल जा रहा है आपको, है। अच्छा, सरदार पूर्ण सिंह युग के लेखक हैं, ठीक है। करण जी एक बार आप चेकआउट कर लीजिएगा, अगर ऐसा हो तो आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है ना। तो सरदार पूर्ण सिंह छायावादी युग के हैं, अगर आप देख लीजिएगा किस युग के हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, आप एक बार देख लीजिए। बहुत बढ़िया। एक बोल रहे हैं कि सर 1922 से अनामिका जी 1938 तक, 1948 तक, ठीक है ना, 1918 से 1936 तक। यहाँ पे एस शुक्ला जी, वाह शुक्ला जी बहुत चौचक आंसर दिया है। सौरभ जी नहीं, एस शुक्ला जी ने बहुत चौचक आंसर दिया यार, कहाँ थे शुक्ला जी आप, हैं। 1918 से 1936 तक था, 36 तक था, देखो पढ़े हैं सौरभ जी, मार दिए। जीटीपी चैट है उससे ज्यादा आगे हैं सौरभ जी। चलो उसके बाद यहाँ पे बताइए, आनंद, आनंद कादम्बिनी, आनंद कादम्बिनी के संपादक थे। चलो बताओ फटाफट इसका आंसर बताओ। आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र या बद्री नारायण चौधरी। प्रेम घन, आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन थे या कौन है, संध्या सेन जी और माही गुप्ता जी बोल रहे हैं सर डी ऑप्शन, सूरज जी बोल रहे हैं डी ऑप्शन, और कौन है यहाँ पे यार देख लेते हैं फटाफट। मीनाक्षी भी डी ऑप्शन, और सूरज, मीनाक्षी, संध्या, खान, शुभम, सौरभ, प्रांशु और विजय, और कौन है, रोशनी जी हैं, गुलू जी हैं, करण जी हैं, और कौन है यहाँ पे, अभिषेक जी भी हैं, आ गए हैं, बहुत बढ़िया, शिवम जी भी आ गए हैं, बहुत बढ़िया। बहुत ही अच्छा ऑप्शन आप लोगों का, बद्री नारायण प्रेम घन चौधरी सर जी ना, आनंद कादम्बिनी के क्या है, संपादक है। लगाई दो यही आंसर, चलो ठीक है हम लगा दिए इसका आंसर। आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन है, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन है। तो आप लोग ये जो 10-20 लोग जुड़ते हैं यार, इसको कम से कम 100 टारगेट बनाओ यार। कब तक करवाई दे बस 100 लोग आप लोग, हैं कब तक करवाओगे बताओ यार। बड़ी आप लोगों की याद आती है और आप लोग यार ऐसे कर रहे हो हमारे साथ, ऐसा मत करो यार।
थोड़ा इसको इसको बढ़ाओ यार, बढ़ा दोगे ना। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है करेजा लोगों, बताओ फटाफट। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है, आप लोग बताओ जल्दी। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? सेवा सदन, परीक्षा गुरु, कंकाल या अलका, या अलका। तो हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? अरे वाह, बहुत अच्छा अच्छा आंसर यहाँ पे दे रहे हैं सौरभ जी, खुशबू जी, अभिषेक जी। बहुत ज्यादा बच्चे यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं ना, तो बहुत तेजी के साथ यहाँ पे जा रहा है। ऐसी बहुत बढ़िया, ऐसी आप लोगों को मेहनत करना है। प्रांशु जी और सौरभ पांडे जी, वीरेंद्र जी, और यहाँ पे खुशबू जी, अभिषेक जी, और यहाँ पे और है करण जी, एस शुक्ला जी, प्रीति यादव जी, एस शुक्ला जी भी ऑप्शन। बहुत बढ़िया, परीक्षा गुरु, बहुत बढ़िया यहाँ पे आंसर आप लोग दे रहे हैं। मीनाक्षी जी, अनामिका जी, बहुत बढ़िया, ऐसे ही देना है। सूरज पांडे जी, बहुत बढ़िया। खुशबू जी, माही गुप्ता जी, एकदम चौचक आंसर आप लोग छाप रहे हो आज। क्या छाप रहे भैया? परीक्षा गुरु, परीक्षा गुरु। गुरु जी हिंदी का उपन्यास है, हिंदी का उपन्यास है। अगर यही रूटीन आपका रह जाएगा नहीं पढ़ाई की, तो गारंटी दे रहे भैया, एग्जामिनर की खोपड़ी में छेद करके आओगे 95, इसकी गारंटी मेरी है। बहुत बढ़िया। इसी प्रकार आप लोग जो मन लगा के पढ़ रहे हो ना, बस पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, सपना तो पूरा होगा ही यार। सपने हमारे ही पूरे होते हैं, किसी के दूसरे के नहीं होगे, टेंशन ना लो। सपने बिल्कुल सच होते हैं। आप सपना देखो तो सही, पहले उसको अपने जहन में बैठाओ तो सही, और सपने पूरे होंगे। अगला है यहाँ पे अंगावाला, दीप जले शंख बजे विधा है, दीप जले शंख बजे विधा है। करेजा लोग फटाफट इसका आंसर दो यार। दीप जले शंख, परीक्षा गुरु परिचय, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया यार। विजय जी एकदम एकदम दे दिए आंसर, एकदम दे दिए। डी 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 कौन 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 है? अभिषेक जी, करण जी, माही जी, शुभम जी, विवेक जी, सूरज जी, मीनाक्षी जी, वीरेंद्र जी, और यहाँ पे बहुत बढ़िया अभिषेक जी, और प्रांशु जी, गौरव जी, बहुत बढ़िया वीरेंद्र जी, एकदम चौचक आंसर दे रहे हो आप लोग। ऐसे ही पढ़ो भैया कि दीप जले शंख बजे, दीप जले शंख बजे, ये क्या है? तो यह एक संस स्मरण है। डी ऑप्शन, संस स्मरण है, संस स्मरण है। लेकिन ये रचना किसकी है? ये रचना किसकी है? ये रचना किसकी है? बताओ फटाफट, ये रचना किसकी है? तो लिख लीजिए, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। किसकी है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की है। अरे गुरुदेव, ये कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की संस्मरण है। कौन सी है? दीप जले शंख बजे है। लगाए दो गुरुजी, यही यही आंसर इसका। बिल्कुल आप टेंशन मत ले, हम लोग बैठे हैं यहाँ पे देने के लिए आंसर। और यही करो करेजा लोग, आपसे आशा भी है कि आप लोग अच्छा आंसर देखो। दीप जले शंख बजे क्या है? संस्मरण है। किसकी है करेजा लोग? नोट कर लीजिए, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की। ये सबकी पॉइंट है, छापोगे। ये बताओ हिंदी में कितना आपको नंबर चाहिए? पहले बात आप लोग सभी लोग एक बार कमेंट कर दो कि हिंदी में कितना नंबर आप लोगों को चाहिए। सब कुछ पढ़ाएंगे, टेंशन ना लो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गोलू जी एकदम छाप दे रहे हो यार आप लोग। सूरज जी लोग एकदम कह रहे हो कि गुरुदेव आज छुट्टी तो है, आज छुट्टी है और हम छापेंगे। अरे 99 नंबर, 96 नंबर, 95 नंबर, सुभाष आर्य जी 95 नंबर। अरे विजय एकदम टारगेट कर लिया यार 99 नंबर। रोशनी जी नहीं गुरु जी, हम 99 चाहिए मुझे 100 में, हमें कुछ करना है। हाँ यार लाइक कर दो यार, सौरभ जी यार लाइक करो यार, एक बार वीडियो यार लाइक कर दो। आप लोग 36 लोग हो यार, लाइक कर दो। अगर आपका 95 का टारगेट है, हिंदी में हो जाएगा, बायोलॉजी में हो जाएगा, फिजिक्स में हो जाएगा, केमिस्ट्री में हो जाएगा, तो भैया रेवोल्यूशन बैच ज्वाइन कर लो ना यार। साल भर पढ़ाएंगे, टेंशन ना लो, हम रहेंगे वहां पे, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा पूरा आपका कंप्लीट सिलेबस करवाएंगे, हर एक चीज। तो यार जाइए ज्वाइन कर लेना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंटवा में पिन है। जाओ डाउनलोड कर लो, 2 मिनट लगेगा, फिर उसके बाद खोल के देखना गुरु जी ज्वाइन करना है कि नहीं। ठीक है ना? कर लिया, बहुत बढ़िया, कर लेना एक बार यार, भरोसा कर लो, अच्छा पढ़ाएंगे, टेंशन ना लो। चलो अगला क्वेश्चन भैया, आंसर करो इसका। सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है, सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है। अब गुरुजी अगर सुमित्रानंदन पंत का हमें जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय रचना याद होती, तो हम गुरुजी यहाँ बता ही देते कि सुमित्रानंदन पंत की रचना कौन सी नहीं है। अब गुरुजी हम तो पढ़े नहीं थे, अब हम पढ़ रहे हैं एग्जाम के 2 दिन पहले, तो कैसे बताएंगे? अरे तब भी बताओगे, टेंशन ना लो, हम है ना। हमारी क्लासेस देख लेना, 28 सेट का पेपर देख लेना, पूरा मैं प्लेलिस्ट भी बना दिया हूँ, मैं प्लेलिस्ट भी बना दिया हूँ। तो सुमित्रानंदन पंत की रचना इसमें से कौन सी नहीं है? चलो बताओ फटाफट। अरे वाह यार एकदम छाप दे रहे हो। सी ऑप्शन सर, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन सर, बी बी ऑप्शन। अरे कैसे आप लोग इतना मतलब इतना इतना आप लोग अच्छे से पढ़ोगे ना, तो फिर हो गया।
फिर हो गया यार, कोई आपसे छीन नहीं सकता ले आने। चलिए देख लेते कौन कौन है। आकाश चौहान, सुभाष आर्य, अनामिका जी, प्रांशु जी, करण जी और शिवम जी, सुभाष जी, सूरज जी। जिसका नाम ने ना ले पाए ना तो उसके लिए माफी चाहते प्रभु जी। आपका अगली बार नंबर ले लेंगे महाराज, टेंशन मत लेना आप लोग, ठीक ना। हाँ, कि गुस्सा कहें गुरुदेव हमारा नाम नहीं लिया आप, ठीक है ना। माही जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शिवम जी, विनय जी भी आ गए। अरे विनय जी कैसे हो, गुड इवनिंग यार। एस शुक्ला जी, रसवंती बहुत बढ़िया। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। अच्छा रसवंती, चलो मान लिए सुमित्रानंदन पंत की रसवंती नहीं है तो किसकी है रसवंती? रसवंती किसकी है? बहुत बढ़िया, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन है। अगर हम कह रहे हैं सुमित्रानंदन पंत की रसवंती संरचना नहीं है तो बताओ ना करे जालो किसकी है, हैं? अरे विजय एकदम मजा ले रहे हैं, मतलब आज उनसे बात हुई है आपकी, हैं? अपने फ्रेंड से बात करके आए हमें लग रहा है गुरुदेव, इसीलिए मजा आ रही है। बहुत बढ़िया नाम क्या जी, बहुत करेक्ट ऑप्शन यार। आपको तो हम बैठाएंगे एक दिन। किसे बैठाएंगे यार? कौन बनेगा? लखपति में बैठाएंगे आपको, करोड़पति नहीं, लखपति में, ठीक है ना। बैठाएंगे, बैठाएंगे, आने दो। केमिस्ट्री वाई सर है यहाँ पे। सर इंग्लिश का आर्टिकल करवा देंगे एनवी सर जी, एनवी जी करवा देंगे, टेंशन ना लो यार। रामा जी अभी अवसर, रामधारी, सूरज जी भी बोल दिए और मीनाक्षी भी, अनामिका जी बहुत बढ़िया। रामधारी सिंह दिनकर की है। यही मोटिवेशन आपके अंदर चाहिए। अगर यही मोटिवेशन रहा ना, यही मोटिवेशन रहा ना, खचा खच आप आंसर दोगे, समझ लो एकदम चौचक वाला, ठीक है ना। सुमित्रानंदन पंत की रचना कौन सी नहीं है करे जालो? रसवंती नहीं है, रसवंती नहीं है। रसवंती किसकी यार? अरे गुरुदेव रामधारी सिंह दिनकर की है, रसवंती रामधारी सिंह दिनकर की है गुरुदेव। चलिए ठीक है यहाँ पे, चलिए ठीक है, इसका आपने आंसर दे दिया। उसके बाद यहाँ पे खवाला है, चलो इसका आंसर दो यार, इसका आंसर दो करे जालो। हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए चारण काल नाम दिया। जो हिंदी साहित्य है इसमें आदिकाल था, उसको चारण काल नाम किसने दिया था? बताओ फटाफट, किसने नाम दिया था? बताओ फटाफट आप लोग। अनामिका जी बी ऑप्शन, जो सही रहेगा उसी का लेंगे नाम आज हम। शिवम जी बोलिए बी ऑप्शन, बहुत बढ़िया। विजय जी बी ऑप्शन, नहीं प्रांशु जी नहीं। मीनाक्षी जी बी ऑप्शन, विजय जी बी ऑप्शन, अभिषेक जी बी ऑप्शन, अनामिका जी, राजकुमार और बहुत बढ़िया। शिवम जी बी ऑप्शन, एस शुक्ला जी बी ऑप्शन, सौरभ जी नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, सौरभ जी ऑप्शन होगा बिल्कुल। अनामिका जी, बीरबल जी गुड इवनिंग यार, कैसे हो यार, बहुत दिन बाद आए आप। अनामिका जी बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा, ऐसे आप लोग पढ़िए करे चलो। यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए क्या नाम दिया था? चारण काल नाम दिया था। क्या नाम दिया था? चारण काल नाम दिया था। चलो करे जा लोग, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, ग वाला है। कौन सा प्रेमाशयी शाखा के कवि नहीं है? इसमें से कौन से प्रेमाशयी शाखा के कवि नहीं है, आपको बताना है। आपको बताना है कौन से प्रेमाश्रय शाखा के कवि नहीं है। बाकी इसमें से चार, तीन होंगे और एक इसमें से प्रेमाश्रय शाखा के कवि नहीं होंगे। बताओ जल्दी फटाफट इसमें। पुष्पेंद्र जी सी ऑप्शन, अनामिका जी सी ऑप्शन, संध्या जी सी ऑप्शन, अनामिका मीनाक्षी जी सी ऑप्शन नहीं, रोशनी जी सी ऑप्शन होगा। सौरभ जी नहीं बिल्कुल नहीं, प्रांशु जी बहुत बढ़िया नहीं, सौरभ जी बी नहीं नहीं नहीं, सी होगा। हर्षित, हर्षित सिंह जी बोल रहे हैं सर नहीं, बी ऑप्शन नहीं नहीं, सी ऑप्शन, बहुत बढ़िया हर्षित जी। नंददास अनामिका जी, प्रीति यादव जी नहीं, सी ऑप्शन होगा। शिवन जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। विजय जी, संध्या सिंह जी बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, बहुत करेक्ट आंसर आपने दिया है। जो नंददास हैं, नंददास हैं वो प्रेमाश्री शाखा के कवि नहीं है। नंददास जी प्रेमाश्री शाखा के कवि नहीं है। तो कौन कौन से हैं? जायसी जी हैं और मंदान जी और कुतुबन, ये सही सभी सभी, ये सभी सभी किसके हैं? प्रेमाश्री शाखा कवि हैं। लेकिन नंददास जी प्रेमाश्री शाखा के कवि नहीं हैं। तो किसके कवि हैं? तो किसके कवि हैं? किसके कवि हैं? लिख लीजिए, अष्ट छाप के कवि हैं। किसके हैं? अष्ट छाप के गुरुदेव कवि हैं। किसके हैं? अष्ट छाप के कवि हैं, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे अगला है क्वेश्चन, अगला है क्वेश्चन, अज्ञेय की रचना है, अज्ञेय की रचना है, चलो बताओ अज्ञेय की इसमें से रचना कौन सी है, अज्ञेय की रचना कौन सी है। वेरी गुड इवनिंग रामचंद्र यादव जी, वेरी गुड गुड इवनिंग। अष्टछाप, बहुत बढ़िया मीनाक्षी अनामिका, बहुत बढ़िया। गुरुजी आपकी शादी हो गई है या नहीं? अरे विजय जी, ब्याह के चक्कर में पड़ा है कुल मिला के, हैं यही करबा आप हैं, शादी करवा दोगे यार। अच्छा ये बताइए शकल से हम कैसे दिख रहे हैं? शकल से कैसे दिख रहे हैं? गलत बात, ऐसे बात नहीं करती, पढ़ाई पे ध्यान दो यार। प्रांशु जी आप बोल रहे हैं, नहीं सौरभ जी, ठीक ना, आंगन के पार द्वार आए ऑप्शन प्रांशु जी, माही जी, सौरभ जी, अनामिका जी, प्रीति यादव जी, शुभम जी। अरे शुभम महाराज जी क्यूट लिख रहे हैं, क्या हो गया यार, सी होगा कि ये होगा? क्यूट क्या हो गया यार? सौरभ जी, अरे नहीं यार ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, इतने भी हम हैंडसम नहीं दिखते हैं, सबसे प्यारे तो आप लोग दिखते हो यार, मजा आती है आपको यहीं पे देख के, आपकी डीपी देख के समझ आती है कि हाँ यार कितने आप लोग क्यूट क्यूट लोग, प्यारे प्यारे हो, ठीक है ना। और आप लोग यार इतना प्यार देते हो यस के मिश्री को कि बता नहीं सकते, एकदम दिल खुश हो जाता है। हाँ सही बता रहे हैं। यहाँ पे सुभाष, शुभम नहीं, अच्छा हाँ ठीक ठीक ठीक, सुभाष जी ठीक ठीक, सॉरी यार माफ कर दिया, गलती हो गई यार, क्या सजा दोगे यार, कोई बात नहीं। अज्ञेय की रचना है, अज्ञेय की रचना कौन सी है इसमें से? आंगन के पार द्वार। चलिए गुरुजी अज्ञेय जी की रचना आंगन के पार द्वार है, तो कुरुक्षेत्र किसकी है, अपरा किसकी है, संकार किसकी है, संकार किसकी है? तो यार इसको एक्सरे करेंगे, मैं लेकर आया हूं, तो यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे संकार नहीं रहेगा, बल्कि यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, झंकार रहेगा। क्या रहेगा? झंकार रहेगा। क्या रहेगा? झंकार रहेगा। तो नोट कर लो, फटाफट नोट कर लो। झंकार किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है। झंकार किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है। झंकार किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है। कुरुक्षेत्र किसकी है? नोट कर लो यार, कुरुक्षेत्र गुरुदेव किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की है। रामधारी सिंह दिनकर की है। हम ऐसा ना पढ़ाएंगे, टेंशन ना लो कि गुरुदेव एक ही क्वेश्चन देंगे, एक्सरे करेंगे, खोपड़ी में छेद करना है और सीधा ही खोपड़िया में घुसेगा आपको, टेंशन ना लेना, ठीक ना। अपरा किसकी है गुरुदेव? तो जो अपरा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, निराला की है। ठीक है करेजा लोग, यहाँ तक कोनो दिक्कत है का आप लोगों को? हाँ बताए तो फटाफट। गुरुजी आप बहुत अच्छे टीचर हो, जो हम लोगों के लिए बहुत ही मेहनत करते हो, लव यू गुरुजी। अरे गुरुजी, गुरुजी तो ही ना मेहनत कर रहे हैं यार, मेहनत तो आप लोग कर रहे हो। अच्छा ही बताओ जरा, अगर आप लोग पढ़ने ना आते तो हम किसको पढ़ाते हैं? किसको पढ़ाते? हवा को पढ़ाते क्या? नहीं ना, आपको पढ़ाने आ रहे हैं। पढ़ने के लिए कौन आएगा? आप लोग आएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग पढ़ने के लिए आओगे। और इसको यार 100 से ज्यादा लोग लाइव स्ट्रीमिंग जिस दिन कर दी ना, कसम से उस दिन जान दे देंगे आप लोगों के लिए, जान दे देंगे, एकदम टेंशन ना लो, एकदम करेजा लोग हो हमारे, एकदम प्यारे प्यारे। चलिए कोई दिक्कत। अब यहाँ पे लास्ट ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसका आंसर मैं दे रहा हूँ आपको। ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है, तो निराला जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है, निराला जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको किसको मिला है? महादेवी वर्मा को, सुमित्रानंदन पंत को, अज्ञेय को। महादेवी वर्मा को किस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? किस पर? तो यामा पर, यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और यही आपके पेपर सेट में आया था 2020 में और 2022 में आया था कि यामा पर किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो वो मिला था महादेवी वर्मा को। तो क्वेश्चनों बार बार रिपीट होते हैं करेजा लोग, तो इसलिए कोशिश करिए कि आप पिछले साल के सारे प्रश्न तैयार कर लो, आपका काम हो जाएगा यामा पर, ठीक है ना। सुमित्रानंदन पंत को किस पर मिला था? चितंबरा पर गुरुदेव मिला था, चितंबरा, सॉरी गलती हो गई, यहाँ पे लिख लो यार, सही तो है ना? हाँ चाहिए। जस्ट सेकंड एक बार,
थोड़ा सा रुक जाता है यार कभी कभी मेरा पेन। तो जो सुमित्रानंदन पंत को मिला था वो किस पर मिला था? चिदम्बरा पर मिला था। किस पर मिला था? नोट कर लो फटाफट आप लोग। चिदम्बरा पर मिला था। ठीक है। अज्ञे जी को किस पर मिला था? अज्ञे जी को नोट कर लो। तो अज्ञे जी को मिला था कितनी नाव पे कितनी बार? कितनी नावों में कितनी बार? कितनी बार? अब ये बताइए, ये 10 ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो गया कि नहीं? अब ये 10 ऑब्जेक्टिव आप लोगों का क्लियर हो गया कि नहीं? एक बार यार कमेंट में आप लोग छाप दो। अरे यार वीडियो को यार लाइक कर दो यार। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे अनामिका जी यहाँ पे तो एकदम छाप दिए हैं, गोलू जी, डीके बाबू जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, उसको आप मेरे नंबर पे स्क्रीनशॉट मार दो, यहाँ पे जो चल रहा है 9569085427 पे हम देख लेंगे अभी रात को 9 बजे। ठीक ना? कोई दिक्कत रहेगा तो अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं राहुल जी, ठीक है ना? चलो, अरे लाइक मारो यार, मार दो लाइक। सौरभ जी बोल रहे हैं, सुभाष आर्या जी, ठीक है ना? लाइक मार दो यार। हिंदी का स्टडी से बिल्कुल करण जी होगा यार, टेंशन ना लो। इंग्लिश का भी माई जी करवा देंगे, तो कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत। डीके बाबू जी मेरे नंबर जो चल रहा है यहाँ पे नीचे 9569085427 पे, इस पे मैसेज कर देना, रात को 9 बजे मिल जाएगा। हाँ लाइक कर दो यार एक बार। और एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना यार, जिसको बैचेस ज्वाइन करना है ना, मेरे ऊपर भरोसा करे जा लोग, कर लेना यार। कुछ भी नहीं है, 499 रुपए। अरे एक साल मत खरीदना मेरे लिए, बोल देना गुरु जी को ध्यान दान दे दिए। कोई दिक्कत? कोनो दिक्कत है का? नहीं ना? कोनो दिक्कत तो है नहीं। ठीक है चलिए, कोई दिक्कत नहीं। अरे थैंक यू सो मच यार अनामिका जी, थैंक यू सो मच यार, एकदम मतलब दिल जीत लेते हो आप लोग, कुछ भी हो जाओ यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। अब गद्यांश पे करेजा लोग चलते हैं। गद्यांश में देखिए, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी भी चीज कुछ किए हुए मैं आपको देने वाला हूं आंसर। और एक चीज मैं वीडियो के बीच में बताने वाला हूं कि यूपी बोर्ड ने बदलाव किया है सिलेबस में। क्या नहीं पढ़ना है वो व्याकरण में उन्होंने बदलाव किया है। तो अभी इसमें तो सब पढ़ना है खंड ख में, लेकिन खंड ख में आज से कुछ अलग ही रहेगा, क्योंकि कुछ चीजें नहीं पढ़नी है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो मैं उस चीज को सॉल्व नहीं करवाऊंगा, क्योंकि वो पेपर में नहीं आएगा, इसलिए हम उसको सॉल्व नहीं करेंगे। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं सर। तो देखिए, अगर गद्यांश आप लोग मेहनत करके पढ़ते हो ना, तो यार मत पढ़ो मत पढ़ो। हम कह रहे हैं कि अगर गद्यांशवा आपको हम ऐसे फ्री में करवा दें बिना किसी टेंशन के, तो कोनो दिक्कत है का? कोनो दिक्कत तो है नहीं। चलो पहले गद्यांश पढ़ लो यार। यहाँ पे गद्यांश है, मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है और पृथ्वी माता है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी के क्या है? पुत्र। यानी जो पृथ्वी है वो माता है, माँ के समान है। और जो इस पर निवास करने वाले जन है, वो चाहे पेड़ हो, चाहे पशु पक्षी मनुष्य, सभी क्या है? ये बच्चे हैं पृथ्वी के। ठीक है ना? तो सबसे पहला प्रश्न उन्होंने बोला कि राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है? राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है? जहां असंभव है वही इसका आंसर यार मारो। जहां असंभव है वही इसका आंसर मारो। देखिए यहाँ पे, पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र का कल्पना असंभव है। यानी कि पृथ्वी पर यदि मनुष्य हो, यदि पृथ्वी हो, पृथ्वी तो है लेकिन पृथ्वी पर कोई भी मनुष्य ना हो, तब राष्ट्र की कल्पना असंभव, यानी कि राष्ट्र बनेगा ही नहीं। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। क्या आपने इसको बाहर से ले आया? क्या नहीं, बाहर से नहीं आया, बल्कि यह इसी में से ढूंढ के मैंने आपको बताया। क्या आपको ये चीजें समझ में आई क्या? पहला वाला इसका क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आया क्या? एक बार आप लोग फटाफट क्या कर देंगे? आंसर कर देंगे। मैं थोड़ा सा यार वाटर ड्रिंक कर लो, ठीक है ना? बस 1 मिनट का टाइम चाहेंगे। बहुत बढ़िया, कुछ बच्चे तो यहाँ पे कमेंट भी कर दिए कि गुरुदेव ई राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। राष्ट्र के स्वरूप के लेकर गए वासुदेव शरण अग्रवाल गुरुदेव। अरे बहुत बढ़िया करे जा लोग, कहाँ थे यार आप लोग? हाँ, पहले ही मिले होते ना, बड़ी मजा आती कसम से, एकदम चौचक, एकदम मजा आ जाती।
कोई बात नहीं, देर से मिले अच्छे से मिले और हम लोग मजा लेंगे। अरे हिंदी में सौ लाओगे करण जी, 70 में 70 ठोक रहे हैं और 100 में 100 ठोको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। 100 में 100 लेके आना है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये है इसका आंसर। थोड़ा इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? तो देखिए यहाँ पे, यही देखिए, पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। यानी कि पृथ्वी और जन दोनों मिलकर राष्ट्र के स्वरूप का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तो ये हो जाएगा करेजा लोग सेकंड का आंसर। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। तो आपको हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट तरीके से आपको पूरा नंबर मिलेगा, 10 में 10, इसकी गारंटी मेरी है, टेंशन ना लो। उसके बाद पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है? इसको देख लो यार, पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है? कुछ नहीं है, बस यही इसका आंसर है, जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। अभी बताइए, ये हो गया तीसरा, ये हो गया दूसरा, ठीक है ना, और ये हो गया पहला, ये हो गया पहला। तो ये बताइए तीनों का आंसर आपको पहले समझ में आया कि नहीं? एक बार आप लोग बता दो, क्या तीनों का आपको आंसर अच्छे समझ में आया? क्या तीनों का आंसर आप लोग समझ में आया? हाँ शालिनी जी बोलिए, कैसे हो शालिनी जी? एकदम बढ़िया ना, आपको समझ आया कि नहीं? राहुल जी, मीनाक्षी जी, प्रांशु जी, हाँ सर जी समझ में आ गया, अब हम कर लेंगे सर जी, कोनो दिक्कत ही नहीं है गुरुदेव, और जब आप बता ही दिए तो हम कर लेंगे, कोनो दिक्कत है क्या? एक बार यार शेयर कर दो यार, एक बार वीडियोस को क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे। हो जाएगा, बहुत 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 बढ़िया अंजलि जी, नाम क्या जी? इसका पीडीएफ हुआ टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम का नाम क्या है? SKM स्टडी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिलेगा। 95 लाना है तो यार एप्लीकेशन को डाउनलोड करो यार, कमेंट बॉक्स में छापा गया, 499 रुपए में साल भर यार पढ़ाएंगे। बार बार एकदम परेशान कर दे रहे हो यार एकदम आप लोग। हाँ हाँ बिल्कुल सुभाष आ रहा है जी, बिल्कुल, चलो ठीक है। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। रेखांकित अंश की व्याख्या मतलब किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ा के लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या बस यही होती है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, पृथ्वी माता है और सच्चे अर्थों में पृथ्वी के पुत्र हैं। यानी कि जो हमारी पृथ्वी है यह हमारे माता के समान है, और पृथ्वी पर निवास करने वाले सभी जन माता के क्या हैं? बच्चे हैं। माता के क्या हैं? बच्चे हैं। इसी को लिखना है। अर्थात लेखक के अनुसार पृथ्वी को माता के समान बताया गया है और उस पर निवास करने वाले जन को उसका पुत्र बताया गया है। पृथ्वी और जन के मध्य माता और पुत्र का संबंध बताया गया है। क्लियर है? रेखांकित अंश वाला क्लियर है? उसके बाद है यहाँ पे पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो उपयुक्त गद्यांश राष्ट्र के स्वरूप पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलो, तो क्या आपको आपका गद्यांश क्लियर हो गया कि नहीं? एक बार बताओ कि गुरुदेव गद्यांश हमारा क्लियर हो गया। बिल्कुल सर, शिवम सर बोल रहे हैं सर क्लियर हो गया सर जी। सर जी आदित्य सर जी क्लियर हो गया। कोनो दिक्कत तो नहीं है ना आप लोगों को? कोनो दिक्कत तो नहीं है? हाँ सर क्लियर हो गया एकदम। बहुत बहुत धन्यवाद यार, शेयर भी कर देना। एकदम क्लियर सुभाष यार जी, राहुल दत्त जी एकदम ठीक है, क्लियर है मीनाक्षी जी, बहुत बढ़िया, नो प्रॉब्लम सर। आप साहित्यिक हिंदी बताएंगे हर्षिता जी, उसको बताएंगे, टेंशन ना लो यार, साहित्यिक हिंदी कोशिश करेंगे ले आके आने के लिए। बिल्कुल शालिनी जी, गोलू जी एकदम सर समझ में आ गया, एकदम चौचक पढ़ा रहे हैं गुरु जी, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत ही नहीं है गुरुदेव। अच्छा कोई फीलिंग आ रही क्या इसमें आपको कि गुरुदेव आप दूर बैठे हैं, ऐसा कुछ लग रहा है? नहीं ना, मैं आपके दिल में बैठा हूँ। गुरु जी प्रसंग भी करवा रहे, प्रसंग आएगा ही नहीं यार विजय, प्रसंग के क्या चक्कर में पड़े हो, प्रसंग मत लिखो, उसका कोई काम ही नहीं यहाँ पे, ठीक है ना। ठीक है, मुक्ति खंड काव्य यज्ञ, जो यज्ञ खंड काव्य उसको करवा देंगे, टेंशन ना लो राहुल जी। चलो, उसके बाद यहाँ पे पद्यांश है। पद्यांश क्या यहाँ पे देखिएगा, ये 10 नंबर का आएगा। छाए मानव जन की दिशाहीन, सब ओर पड़ी वह सूरज, नहीं उगा था पूरब में वह वर्षा सहसा, बीचों बीच नगर के
काल सूर्य के रथ के पहिया के ज्यों अरे टूटकर बिखर गए हो दसों दिशा में। तो ये क्या है यहाँ पे, ये आपका है पद्यांश। क्या भैया, पद्यांश। सबसे पहले बताइए कि ये कहाँ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। आप लोग फटाफट बताओ, ये कहाँ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है, इसके लेखक कौन है। तो ये लिया गया है हिरोशिमा से। कहाँ से लिया गया है, हिरोशिमा, हिरोशिमा से लिया गया है। लेखक कौन है इसके, यानी कवि कौन है, सच्चिदानंद, सच्चिदानंद, हीरानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, वात्स्यायन या वात्स्यायन, ठीक ना। तो सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन यानी कि अज्ञेय। कौन, अज्ञेय जो हैं ये है इसके लेखक हैं। क्लियर है ना। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, मानव जन की छायाएं, छायाएं किस दिशा में पड़ी है। मानव जन की छायाएं किस दिशा में पड़ी है। तो देखिए यहाँ पे छायाएं मानव जन की दिशाहीन सब ओर पड़ी, यानी कि जो मानव जन की छायाएं हैं वो दिशाहीन होकर चारों ओर क्या हुई हैं, पड़ गई हैं। क्लियर है, चारों दिशाओं में क्या हो गई हैं, पड़ गई हैं। उसके बाद दूसरा यहाँ पे, वह सूरज किस दिशा में उगा था, वह सूरज किस दिशा में उगा था। यहाँ पे देखो, वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, वह बरसा सहसा, वह बरसा सहसा, यानी कि वह सूरज पूर्व दिशा में उदित नहीं हुआ था, बल्कि वह नगर के बीच में अणुबम के रूप में बरस पड़ा और नगर के बीचों बीच फटने वाले अणुबम से सैकड़ों सूर्यों का प्रकाश और ताप निकलकर चारों ओर क्या हो गया, फैल गया था। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे काल सूर्य के रथ पंक्ति में कौन सा अलंकार है। कार सूर्य के रथ पंक्ति में रूपक अलंकार है, रूपक अलंकार है। ये आईएमपी वाला गद्यांश पद्यांश भाई साहब तैयार कर लेना। 10 दिशाएं कौन सी हैं, 10 दिशाएं कौन सी है। देखिए यहाँ पे है ना, 10 दिशाएं, बिखर गए हो 10 दिशाएं। तो 10 दिशाएं कौन कौन सी हैं। तो 10 दिशा से आशय है समस्त दिशाएं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान और नेक्स्ट वासव और आग्नेय, और सॉरी आग्नेय इसको कहते हैं, ऊपर और नीचे। ये क्या है, ये 10 दिशाएं हैं। और फिर यहाँ पे है कि इस पद्यांश के पाठ का और उसके नाम रचयिता क्या करिए, उल्लेख कीजिए। तो प्रस्तुत पद्यांश हिरोशिमा नामक कविता से लिया गया है, जिसके रचयिता कौन है, सच्चिदानंद, हीरानंद, वास्या यानी कि अज्ञेय जी हैं। तो ये आपको समझ में आया कि नहीं, एक बार आप लोग फटाफट क्या कर दोगे, कमेंट में छाप दोगे कि समझ में आ गया। 10 दिशाओं का मतलब है कि यार, मतलब कि देखिए, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक है ना, ये आपके 4 हो गए। ऊपर हो गए, नीचे कितने हो गए, 6 हो गए। ई कुन्ना, उ कुन्ना, उ कुन्ना, उ कुन्ना, हाँ समझ गए ना। कुन्ना 4 ले ले, चारों दिशाओं ले लो, 8 हो गया। ऊपर नीचे कितना हो गया, 10 दिशाएं हो गई। क्लियर है यहाँ पे, क्लियर है। गुरुदेव पद्यांश कैसे याद करें, पद्यांश करने का तरीका मैं आपको बता दूंगा, टेंशन मत लेना, टेंशन मत लेना। ठीक है महेंद्र अग्रहरी जी, आप इस नंबर पर जो यहाँ पे चल रहा है 9569085427 पे मैसेज कर देना 9 बजे रात में, आपको मिल जाएगा। सब्जेक्ट और चैप्टर नेम वहां पे आप मैसेज कर देना, क्लास वहां पे मिल जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है ना। बिल्कुल शिवम जी, आदित्य जी आया गया सर जी, अभिषेक जी सर सिंपल है, बहुत सिंपल है गुरुदेव, कर लेंगे यार। लाइक मार दो यार, लाइक मार दो। और आप लोगों ने अभी तक ज्वाइन किया कि नहीं बैचेस को, कई बच्चे ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। डाउनलोड कर लो एप्लीकेशन को। मैंने कुछ, क्योंकि किताबों भी मैंने यहाँ पे फ्री में दिया है, किताबों भी जो एनसीईआरटी के वहां पे आपको फ्री मिल जाए एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन में फिजिक्स की, बायोलॉजी की, केमिस्ट्री में किताबें डलवा दे रहा हूँ फ्री में, तो जाइएगा वहां से आप लोग पढ़िएगा। हिंदी भी मैं वहीं पे डलवा दूंगा, ठीक है ना, आप टेंशन मत लीजिएगा। तो वहां पे आपको मैं फ्री में डलवा दूंगा किताब, कोई दिक्कत तो नहीं ना। किताबें आपको एप्लीकेशन में डलवा देंगे, आप लोग आराम से किताबें पढ़िएगा, ठीक है ना। ठीक है, वहां पे मैं करवा दूंगा वहां पे मैं हिंदी की भी, इंग्लिश की भी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सारे न्यू किताबें मैं एप्लीकेशन में डलवा दूंगा। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलो, और फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना।
पांचवा यहाँ पे है, पांचवा प्रश्न क्या है, एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। भैया 5 नंबर का आपका आएगा पेपर में। कितने नंबर का आएगा? 5 नंबर का। सबसे पहले कौन है? वासुदेव अग्रवाल। दूसरे पे कौन है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। तीसरे पे कौन है? हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई। तो ये तीनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सर किसको सॉल्व कराएंगे? हरिशंकर परसाई को। सोचिए कि हर हम लोग सेट में एक ना एक लेखक का जीवन परिचय, कवि का जीवन परिचय पढ़ रहे हैं, तो सोचिए वो कितना आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहता होगा, कितना आप लोगों को क्या रहता होगा? इम्पोर्टेंट रहता होगा। और आप लोग अगर तैयार कर लेते हैं तो गारंटी मेरी है कि आपसे कोई 95 नंबर लाने से छीन नहीं सकता, ना रोक सकता। और खोपड़ी में छेद करना है, खोपड़ी में गुरुदेव छेद करना एग्जामिनर की, हमें कुछ भी नहीं सुनना। क्लियर है? यहाँ तक करे जा लोग, क्लियर है ना? एक बार बता दो फटाफट यार। और यार टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना यार, टेलीग्राम को क्या करना है? ज्वाइन कर लेना, लिंक इतना डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलो, हरिशंकर परसाई का साहित्यिक परिचय और यहाँ पे प्रमुख रचनाएं दिखते हैं। हरिशंकर परसाई का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जनपद में इटारसी के निकट स्थित जमानी नामक ग्राम में 22 अगस्त 1924 में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा से शास्त्रक तक शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई और तदुपरांत इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से एमए और हिंदी की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके पश्चात कुछ वर्षों बाद इन्होंने अध्यापन का कार्य किया और इन्होंने नियमित रूप से धर्मयुग और साप्ताहिक हिंदुस्तान के लिए अपनी रचनाएं भी लिखी। और 10 अगस्त 1995 में इनकी मृत्यु हो गई और इनकी कृतियां निम्नलिखित हैं। क्लियर है? सबसे पहले इनकी कहानी संग्रह कौन कौन सी थी? हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे। उपन्यास कौन कौन सा था? रानी नागफनी कहानी, तट की खोज। और ये आपका उपन्यास पूछा गया है कि निम्नलिखित में से उपन्यास है, निम्नलिखित में से उपन्यास है किसकी? हरिशंकर परसाई की। कौन सी है? रानी नागफनी की कहानी। उसके बाद है निबंध। तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमान की परत और पग डंडियों का जमाना, सदाचार की ताबीज, शिकायत मुझे भी है। तो ये क्या है? निबंध संग्रह है। संपादन कौन कौन सी है? वसुधा अर्थात पत्रिका। और कौन सी भाषा शैली है? परसाई जी एक सफल व्यंग्यकार हैं। इनकी मतलब कि इनकी जो भाषा थी वो एक व्यंग्यकार के रूप में ये प्रसिद्ध थी। ठीक है, कोई दिक्कत? उसके बाद यहाँ पे ख वाला, ख वाला क्या है? आपको कवि का साहित्यिक परिचय और उनके प्रमुख कृतियों का उल्लेख करना है 80 शब्दों में। तो एक कवि का आएगा और एक साहित्यिक, सॉरी, कवि का आएगा और लेखक का। तो मैंने लेखक का करा दिया और ये किसका है? कवि का है। तो लेखक में कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बार आप बता दीजिए यहाँ तक, नहीं कहेंगे गुरुदेव आप पूछ भाई नहीं हुए। तो लेखक का कर लोगे अपना। अब हरिशंकर परसाई का हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा कि नहीं? नहीं, 80 शब्दों में लिख दोगे अभिषेक जी, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बता देंगे कैसे जीवन परिचय याद करना है। वासुदेव अग्रवाल का, अच्छा ठीक है, याद है, बहुत अच्छा है, ठीक है ना? हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय मैं बता दूंगा, हो जाएगा ना? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो नहीं यार? एसी फेल है, ऐसी गर्मी पड़ रही ना इस समय कि एसी भी फेल है यार सब। क्या बताए कितनी गर्मी है आप लोगों को? आप लोग की तरफ गर्मी है कि नहीं? हाँ, गर्मी वर्मी है कि नहीं आप लोगों की तरफ? एक बार बताओ यार, एक बार बताओ कि गुरुदेव गर्मी है। चले आगे की तरफ, कोई दिक्कत यहाँ तक? कोनो दिक्कत नहीं है गुरुदेव, आगे की आप तरफ चलिए, आगे की तरफ चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे है कवि का, किसका है? कवि का। तो 3 कवि हैं, करे जा लो, कितने कवि हैं? 3 कवि। इसमें से एक कवि का देना है। देखिए पहले यहाँ पे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, महादेव वर्मा और जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद। तो इसमें से आंसर किसका करना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का करेंगे हम लोग। किसका करेंगे? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का करने वाले हैं। क्लियर है करे जा लोग? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का जन्म 15 अप्रैल 1665 में आजमगढ़ जिले के निजामाबाद गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित भोला सिंह और माता का नाम रुक्मणी देवी था। मिडिल परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद इन्होंने काशी के क्वींस कॉलेज में प्रवेश लिया, किंतु अस्वस्थता के कारण, यानी कि इनकी तबीयत खराब होने के कारण उन्होंने बीच में ही विद्यालय को छोड़ दिए। तत्पश्चात उन्होंने घर पर ही फारसी, अंग्रेजी, संस्कृत इत्यादि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया, यानी कि इन्होंने पढ़ाई किया। ठीक है ना? इनका विवाह आनंद कुमारी के साथ संपन्न हो गया। फिर इनकी विवाह किससे हो गया? आनंद कुमारी के साथ इनका हो गया।
उसके बाद हरिऔध जी ने सरकारी नौकरी लग गई, फिर विवाह आनंद कुमारी जी के साथ हुआ, फिर इनकी सरकारी नौकरी भी लग गई और वे कानूनगो बन गए। कानूनगो पद से अवकाश प्राप्त करके हरिऔध जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अनौतिक रूप से अध्यापन का कार्य किया और हिंदी साहित्य सम्मेलन में उन्होंने एक बार सम्मेलन सभापति भी इनको बनाया गया था और इनको विद्या वाचस्पति की उपाधि से सम्मानित किया गया और सन 1947 में निजामाबाद में ही इनका क्या हो गया, देहावसान हो गया, यानी कि इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद है इनकी प्रमुख रचनाएं, जैसे इनकी नाटक है, उपन्यास है, काव्य ग्रंथ है। तो नाटक पद्म विजय, रुक्मणी परिणय इत्यादि क्या है, नाटक है, उपन्यास प्रेम कांत्या, ठेठ हिंदी का ठाठ, अधकिला फूल। काव्य ग्रंथ कौन कौन से, प्रिय प्रवास और चोखे चौपदी, चोखे चौपदी। तो यहाँ पे मैंने बताया किसके बारे में, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के जो कवि हैं, जीवन परिचय के बारे में। अब आप लोग कमेंट करो कि आपको समझ में आया कि नहीं, एक बार बता दो आप लोग फटाफट, एक बार आप लोग यार फटाफट बता दो कि समझ में आ गया कि नहीं आता, कोई दिक्कत तो नहीं है। बिल्कुल सर जी नहीं है, बिल्कुल सर जी कोई दिक्कत नहीं है, हमें सब कुछ समझ में आ गया, हमें सब कुछ समझ में आ गया सर जी, कोनो दिक्कत नहीं ना, ठीक है ना सर जी, क्लियर है। अच्छा बारिश हो रही है यार अभिषेक जी, इधर बारिश हो रही नहीं हो रही यार, बढ़िया मजा लो तब बारिश में, बढ़िया आराम से बैठो। आ गया सर समझ में, खाटू श्याम जी बोले सर समझ में आ गया, शिवम जी आ गया सर जी, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी ना गोलू जी, कोनो दिक्कत नहीं बा, बारिश होगी सब क्लियर हो जाएगा। बहुत बढ़िया हर्षिता जी, क्लियर है हर्षित जी, ठीक है यार। वीडियो को यार लाइक करो यार, वीडियो को यार लाइक कर दो, एक बार आप लोग लाइक कर दो वीडियो को, कम से कम 45 लोग इसे लाइक कर दे फटाफट सभी दोस्तों में। अच्छा अच्छा कोई दिक्कत नहीं, आ गया, एक बार लाइक कर दो यार वीडियो को और एक बार शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। अच्छा सर ये जीवन परिचय है, बहुत बढ़िया, याद भी होना चाहिए। एक बार लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, ठीक है ना। उसके बाद आएगा आपका बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी का क्या लिखिए यहाँ पे, सारांश लिखिए। बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी का यहाँ पे सारांश लिखिए, कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। बहादुर लाठी, पंचलाइट या ध्रुव यात्रा, तो दोनों में से एक। तो मैं यहाँ पे पंचलाइट बताता हूँ, बहुत मजा आएगा, थोड़ा सुनिएगा। देखिए यहाँ पे 3 मेन कैंडिडेट हैं, एक है मुनरी, कौन है मुनरी, मुनरी, मुनरी की काकी गुलरी। अब मुनरी का प्रेमी कौन, कौन गुलरा, अरे नहीं यार, गोधन, क्या है गोधन, गोधन गुलरी और मुनरी, ठीक है ना। जो गोधन था वो मुनरी से बहुत प्रेम करता था, क्या करता था, प्रेम करता था। एक दिन क्या हुआ था, अपना प्रेम यानी कि गुलरी बैठी थी, मुनरी सॉरी मुनरी, हाँ मुनरी बैठी थी और गोधन जो था ना वो गाना गाते जा रहा था, किसका, सलीम वाला गाना। सलीम भी अपनी अनारकली की यादों में गाता था और वही गोधन मुनरी की याद में गा रहा था। एक दिन भैया गुलरी का की देखी तुलहीन, कहीं इनकी, अरे ये लाइन मारा तो हमारे गुलरिया के, एक काम करो, सॉरी हमारे मुनरिया को लाइन मार रहा है, काम करो, अब इसकी बात मैं सरपंच तक बता देती हूँ। फिर गुलरी काकी दौड़ दौड़ के जाती हैं, सरपंच को ये बात बता देती हैं कि जो गोधन है ना वो मेरी मुनरी को लाइन मारता है, यानी कि सलीम का गाना गाता है। अब लाइन मारता है इसे मत लिख दीजिएगा, तो एग्जाम नंबर काट देगा, ठीक है ना। आपको क्या लिखना है कि वो गाना गाता था उसके सामने, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है कि पंच क्या करते हैं, जो पंच मतलब प्रधान जी क्या करते हैं कि गोधन को गांव से बाहर निकाल देते हैं। तो ये तो बात समझ आ गई कि निकल जाते हैं गोधन जी। अब एक दिन गांव वाले जाते हैं कहां पर, मेले में, किस मेले में, रामनवमी का मेला रहता है, वहां पर जाते हैं मेले में और वहां से खरीद कर लाते हैं पंच लाइट। क्या लेकर आते हैं, पंच लाइट। अब पंच लाइट एक जलाने वाला चीज है जिसे कोई नहीं जला पाता, जिसे कोई नहीं जला पाता, यानी किसी को जलाना आता ही नहीं था। लेकिन जलाना किसको आता था, गोधन को आता था। और यह बात केवल और केवल कौन जानती थी, मुनरी जानती थी। अब भैया पंचलाइट रात का समय था, जलाना किसी को नहीं आता था, ला तो लिए थे मेले से, लेकिन मुनरी यह बात चतुराई से पंचों तक पहुंचा देती है और फिर गोधन आता है पंचलाइट को जलाता है और इससे सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं और पंच जी लोग बोलते हैं कि जाओ 7 खून माफ, खूब गाओ सलीम का गाना, यानी कि पंचों ने फिर गोधन को माफ कर दिया। और गुलरी काकी भी कहती हैं कि ऐसा मुनरी को भैया लवर नहीं मिलेगा, यानी कि हमें ऐसे दामाद मिलने वाला
नहीं है, और फिर क्या होता है, उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, और फिर बढ़िया वो जो गोधन है मुन्नरी के साथ आराम से बढ़िया सलीम का गाना गाता था, और वो भी उसकी क्या थी, अनारकली थी। कोई दिक्कत यहाँ तक समझाया कि नहीं आप लोगों को? पहले बता दीजिए एक बार आप लोग। सारे सब्जेक्ट लाइव पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? नहीं, हेडिंग बना के आप लिख सकते हो, लेकिन ऐसे लिखोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा एक कहानी के तौर पे। क्लियर है? क्लियर हो गया विजय जी, प्रांशु जी, अभिषेक जी, मजा ले रहे हैं इससे, हाँ, प्रांशु जी, यहाँ पे विजय जी, आपने बहुत तरीके से याद हो गया। अरे जहाँ पे लव की बात आती है तो याद ही हो जाता है यार। यहाँ पे जब बुधनोई खुद ही घुस गए हैं यहाँ पे लवर, वही है ना, आप जाने तो ज्यादा नहीं बोलेंगे, नहीं तो गुरुदेव कहेंगे गुरुदेव आप मजाक उड़ा रहे हैं, ठीक ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यार इंजॉय करते हुए यार पढ़िएगा, ठीक है ना? समास खादिर जी, बहुत बढ़िया, बलरामपुर से हैं आई थिंक, ठीक है, गुड इवनिंग। चलो नो प्रॉब्लम गुरुदेव, बताइए आगे की तरफ, चलो चलते हैं यार, इसमें कुछ है ही नहीं। उसके बाद स्वपठित खंड काव्य, इसको यार कर लेना यार, अपने जिले के अकॉर्डिंग आप लोग कर लीजिएगा। वैसे मैं आपको करवा दूंगा स्वपठित खंड काव्य, 7 है, इसको मैं करवा दूंगा, आप टेंशन मत लेना। स्वपठित खंड काव्य जितने भी हैं ये मैं आपको करवा दूंगा, तो इसको तो बहुत ज्यादा आपको टेंशन आपका नहीं लेना है, ठीक है? इसका तो आपको चिंता करना ही नहीं है, क्योंकि इसका मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है? कोई टेंशन तो नहीं ना आप लोगों को? चलिए चलिए गुरुदेव, हमें कोनो चिंता नहीं है, हमें कोनो चिंता नहीं है। तो देखिए किस पर आएगा, इसको मैं एक एक करके करवाऊंगा। खंड काव्य पर आएगा, श्रवण कुमार पर आएगा, श्रवण कुमार है यहाँ पे, श्रवण कुमार, रश्मि रति मुक्ति यज्ञ, और त्यागपति सत्य की जीत, और आलोक वृत्त, ये आपके 6 खंड काव्य आपके पेपर में आएंगे, ठीक है ना? त्यागपति पर मैंने यहाँ पे दिया है, अगर आपको करना होगा तो देख लेना। हर एक सेट पेपर में एक एक सॉल्व करवा दूंगा, तो 5 सेट पेपर वैसे खत्म हो जाएगा। वैसे भी हम लोग 28 सेट करेंगे, तो लास्ट के सेट में करवा देंगे, तो आपको पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा, टेंशन ना लो। लेटेस्ट वाला करवा देंगे 2023 वाला, ठीक है ना? चलो, उसके बाद आपका खंड ख शुरू होता है। खंड ख क्या है भैया? यह वो आपका 50 नंबर का है। अब पहले बार बता दीजिए कि वो खंड काव्य अगर हम बाद में करवा दें तो कोनो दिक्कत तो नहीं है ना? अच्छा, प्रयागराज से हैं विजय सिंह पटेल जी, के गुरु जी करेंगे, हम भी प्रयागराज से, हम हैं प्रयागराज से, मिलो कभी। कानपुर देहात, मैं इसके लिए मैं बता दूंगा, आपका जो जो आपका आएगा जिले के अकॉर्डिंग, उसके लिए मैं आपको बता दूंगा, तो टेंशन ना लो, ठीक है ना? हाँ, इसके बाद एक क्लास चलेगी बायोलॉजी की। अब बायोलॉजी का मैं, देखिए कल मैंने उसको चैप्टर पूरा पढ़ा दिया था, तो उसका मैं आज ऑब्जेक्टिव करवाने वाला हूँ। सो यार प्लीज आप लोग ज्वाइन करिएगा, ठीक है ना? बहुत इंपॉर्टेंट वो आपका क्लास रहने वाली है, क्लियर है? जी 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 जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीडियो को लाइक लाइक कर दो यार, और चैनल को यार सब्सक्राइब करके शेयर कर दो फटाफट अपने दोस्तों के साथ। और एक बार क्या करेंगे आप लोग, जो जाकर प्ले स्टोर से बैच को यार ज्वाइन कर लेना यार, डाउनलोड करके एप्लीकेशन, ठीक ना? मैंने लिंक यहाँ पे मेंशन कर दिया है, कमेंट बॉक्स में मैंने पिन कर दिया है। सो यार प्लीज जाके आप लोग ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना? कोनो दिक्कत नहीं है, बिल्कुल लाइक कर दिया, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। चलो, अब ये देखिए 50 अंक आएगा, संस्कृत का गद्यांश और संस्कृत का पद्यांश। संस्कृत का गद्यांश और संस्कृत का पद्यांश दोनों 14 नंबर के आएंगे, तो मैं इसको अभी नहीं करवाऊंगा, ठीक है ना? अगर आपको करना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आप इसको खुद से देख लीजिए, क्योंकि उसका मैं पीडीएफ भी दे दूंगा। मैं संस्कृत का गद्यांश और पद्यांश लास्ट का के जब 1 महीने बचेंगे तो उसमें करवाऊंगा, उसमें आपका रटवा दूंगा। स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना, क्योंकि अभी याद करेंगे तो भूल जाओगे। उसमें मैं कुछ ऐसे रिलेवेंट गद्यांश पद्यांश संस्कृत का करवा दूंगा जो कि आपके पेपर में 100% श्योर है कि फंसेगा। और मैं चाहता हूं कि आप लोग केवल वही गद्यांश पद्यांश पढ़कर जाओ जो आपके पेपर में आए, जो आपके पेपर में आए, क्लियर है? तो गद्यांश पद्यांश यदि हम बाद में करवाएं तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? वैसे मैं इसका आंसर भी मैं करवा दिया हूं, यहाँ पे देख लीजिए, पूरा पूरा मैं संदर्भ व्याख्या मैं करवा दिया हूं। जैसे यहाँ पे है आपका, ये संदर्भ है, ठीक है ना? श्लोक है तो इसका संदर्भ और हिंदी अनुवाद मैंने करवा दिया है। तो क्या इसको मैं अगर बाद में करवा दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आप लोग एक बार खुद बता दीजिए, क्योंकि जो भी मैं करवाऊंगा आपसे मैं पूछूंगा, तो कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल सर, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है,
ओ अच्छा, राहुल जी बोल रहे हैं कि सर आगरा से। अरे आगरा तो अभी आए थे यार, लाल किला देखने के लिए आप मिले ही नहीं यार राहुल। हाँ, कोई बात नहीं, जब हम कहीं कभी जाएंगे ना किसी जिले में तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना, तो आप लोग मिलिएगा। क्लियर है? नो सर, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर जी, यहाँ पे माय ड्रीम सर जी बहुत बढ़िया रहा, ऐसे ही यार एकदम हार्ड वर्क नहीं करना, स्मार्ट तरीके से आपको नंबर आना चाहिए, ठीक है ना सूर्य जी, बहुत बढ़िया। सुभाष जी, हाँ यूपी में हिंदी के 7 सेट बनते हैं, हर एक सब्जेक्ट में ऑल यूपी के 7 सेट बनते हैं, तो मैं 7 सेट करवाऊंगा, टेंशन ना लो, 7 सेट आपका करवाएंगे, हर एक आपका करवा दूंगा। दुर्गेश जी गुड इवनिंग, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद है यहाँ पे मुहावरे और लोकोक्तियां, क्या है भैया? मुहावरे और लोकोक्तियां। शेयर कर दो यार अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को, फटाफट शेयर कर दो। कितने नंबर का आएगा लोकोक्तियां मुहावरे? 2 ही नंबर का आएगा, 2 ही नंबर का आएगा। अब यहीं पर इसके बाद एक चीज मैं बताऊंगा, वो चीज गौर से सुनिएगा, और वहीं पर आप लोग बच्चों अपने दोस्तों के पास वीडियोस को शेयर कर दीजिएगा। 1 और 1 11 होना, 4 चांद लगना, दूध का दूध पानी पानी होना, एक अनार 100 बीमार। 1 और 1 11 होना, यानी कि मेल से शक्ति बढ़ती है, मेल से क्या होती है? शक्ति बढ़ती है, यानी कि 1 और 1 11, यानी कि जब एक मान लीजिए हमारे पास ये है पेन है, तो ये आसानी से टूट जाएगी, लेकिन यही अगर मैं 10 पेन ले लूं तो क्या टूटेगा? क्या नहीं टूटेगा, यानी कि मेल से सभी लोग अगर मिलकर रहेंगे तो शक्ति बढ़ेगी। अर्थात दोस्तों को आपस में लड़ते हुए देख अध्यापक जी बोलते हैं कि 1 और 1 11 होते हैं, यानी कि अगर आप लोग मिलकर रहोगे तो आपको कोई हरा नहीं सकता। ये आपको समझ आया? संधि विच्छेद और मुहावरे हैं, सॉरी संधि विच्छेद नहीं, मुहावरे और लोकोक्तियां हैं। 4 चांद लगाना, यानी कि शोभा बढ़ाना। अरे गुरुजी, आज मैंने बढ़िया एकदम चौचक वाला कपड़ा पहन लिया, 4 चांद लग गए, यानी कि मैंने कपड़ा तो पहना था, उसके ऊपर मैंने ब्लेजर डाल लिया, बढ़िया गुरुदेव स्मार्ट वॉच मैंने ले लिया, पहन लिया, और 4 चांद लग गए। यानी कि वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा? मुख्य अतिथि के आने से मेरे इस कार्यक्रम में 4 चांद लग गए। क्या लग गए? 4 चांद लग गए। उसके बाद है यहाँ पे दूध का दूध पानी पानी, दूध का दूध पानी का पानी होना, यानी कि सच्चा न्याय करना, सच्चा न्याय करना। दूध का दूध पानी का पानी होना, यानी कि सच्चा न्याय करना। क्लियर है? यहाँ पे सच्चा न्याय करना, यानी कि वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा? प्रकृति जब न्याय करती है तो दूध का दूध पानी का पानी होना हो जाता है। जैसे हम लोग पेड़ की बहुत कटाई कर रहे हैं, ठीक है ना, और जब पेड़ की कटाई कर रहे हैं तो हम लोग खिलवाड़ कर रहे हैं नहीं, हाँ, और फिर उसके बाद क्या होता है कि बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो अगर प्रकृति न्याय करती है ना तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। क्लियर है ना? 1 अनार 100 बीमार, यानी कि वस्तु कम व चाहने वाले अधिक। हमारे गुरुजी मतलब समझ रहे हो ना, एक है लेकिन 4 लोग हैं, हाँ, मतलब समझिए, पॉजिटिव लीजिए यार, वही है आप लोगों का यार, क्या बताएं आप लोगों को, मतलब कि नौकरी थोड़ी सी है, 4 नौकरी है, लेकिन तैयारी करने वाले हजारों हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे इस बार यूपी बोर्ड ने सिलेबस में बदलाव किया है। क्या किया है सिलेबस में बदलाव? तो संधि विच्छेद, संधि विच्छेद और विभक्ति और वचन सिलेबस से काट दिया गया है। ये बिग अनाउंसमेंट है। कौन कौन सा? संधि विच्छेद, संधि विच्छेद और संधि विच्छेद और विभक्ति। अभी तक हम लोग विभक्ति और वचन पढ़ रहे थे ना, लेकिन विभक्ति और वचन पेपर से क्या हो गया है? कट गया है, तो हमें पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो ये आपके आउट ऑफ सिलेबस है, इसको पढ़ने की जरूरत आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं है। तो इस इंफॉर्मेशन को अपने दोस्तों के पास बता दीजिएगा, हाँ बिल्कुल, जिसके जिसके द्वारा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। और यार दोस्तों के साथ शेयर कर दो यार, इतने कम बच्चे क्यों लाइव हैं यार, एक बार दोस्तों के साथ शेयर करो और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ो यार। हाँ, कहाँ चले जाते हो आप लोग, क्या कर रहे हो बताओ? ऐसे करो कैसे काम चलेगा? सर बहुत टाइम हो गया। किसका टाइम हो गया हो? हाँ, कोनो दिक्कत है का? तो ये आपका हटा दिया गया सिलेबस से। तो क्या जुड़ा है? अपठित गद्यांश और पद्यांश। अभी अपठित गद्यांश पद्यांश 2019 के पेपर में था ही नहीं, 2020 में भी नहीं था, 2021 में, 22 23 में, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे ही नहीं। लेकिन ये नया टॉपिक आपका जुड़ा हुआ है, ये चीज याद रखना। उसके बाद है शब्द युग्मों के लिए सही अर्थ का चयन कीजिए।
शर और सर का बताइए सर जी। शर मतलब तीर होता है और सर मतलब तालाब होता है। पुरुष और परुष, तो परुष पुरुष मतलब व्यक्ति होता है और परुष मतलब क्या होता है, कठोर। पौरुष, पौरुष, परुष किससे बना है, पौरुष यानी कठोरता से बना है। तो पुरुष मतलब व्यक्ति और परुष मतलब कठोर होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए, पतंग, सारंग और हलधर। तो पतंग मतलब सूर्य और कीट होता है, हलधर मतलब बैल और बलराम होता है, सारंग मतलब बादल और रंगीन होता है। उसके बाद है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का सर जी चयन कीजिए जो सब कुछ जानता हो। सर्व, सर्वदर्श, सर्व, सर्व, स्रष्टा, अल्पज्ञ और सर्वज्ञ। तो जो सब कुछ जानता है उसे हम लोग सर्वज्ञ कहते हैं। क्लियर है यहाँ पे। जो कम बातें करता हो, जो कम बातें करता हो उसे हम लोग मितभाषी कहते हैं। क्या कहते हैं, मितभाषी कहते हैं। उसके बाद गए यहाँ पे, निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। निम्नलिखित वाक्यों में से, निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। यानी कि पहला है सरकारी मिट्टी के तेल की दुकान बंद है, तो शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, मिट्टी के तेल की सरकारी दुकान बंद है, मिट्टी के तेल की सरकारी दुकान बंद है। उसके बाद है दो दो चार होता है, तो दो दो चार होते हैं, दो दो चार होता है नहीं, दो दो चार होते हैं। उसके बाद है गुड़ का स्वाद मधुर मीठा है, गुड़ का स्वाद मधुर मीठा है। तो शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, गुड़ का स्वाद मीठा है, गुड़ का स्वाद मीठा है। उसके बाद मोहन ने चिट्ठी लिखा, तो मोहन ने चिट्ठी लिखी, मोहन ने चिट्ठी लिखी। उसके बाद यहाँ पे 12वां है रस छंद अलंकार। 12वां 6 नंबर का आएगा रस छंद अलंकार। तो यहाँ पे है रौद्र रस, अद्भुत रस का स्थायी भाव के साथ साथ उसकी परिभाषा और उदाहरण लिखिए। उसकी परिभाषा अथवा उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पे रौद्र रस क्या होता है, तो रौद्र रस किसे कहते हैं, रौद्र रस काव्य का एक रस है, इसका स्थायी भाव क्या होता है, क्रोध होता है। यानी कि विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से क्रोध नामक अस्थायी भाव रौद्र रस का धारण कर लेता है। उदाहरण के लिए, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो ये क्या हो जाएगा, रौद्र रस का उदाहरण हो जाएगा। तो रौद्र रस क्या है, रौद्र रस काव्य का एक रस है जिसका स्थायी भाव क्या होता है, क्रोध होता है। किसे कहते हैं रौद्र रस, जब विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से क्रोध नामक स्थायी भाव रौद्र रस का धारण करता है, उसे हम लोग रौद्र रस कहते हैं। उदाहरण, उस काले मार क्रोध के तन कांपने लगा उसका, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। उसके बाद रूपक अथवा प्रतीप अलंकार का लक्षण और उदाहरण लिखिए। तो रूपक अलंकार क्या होता है, तो जहां गुण की अत्यंत समानता कारण उपमेय में उपमान की अभेद आरोप कर दिया जाता है वहां रूपक अलंकार होता है। वहां का क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, मुख रूपी चांद पर राहु ने धोखा खा गया। यानी कि आपका रूप ऐसा है चांद की तरह कि राहु भी धोखा खा गया, वो सोचा कि ये चांद है लेकिन देखा तो आपका मुंह है। क्लियर है। तो ये क्या है, रूपक अलंकार है। यानी कि यहाँ पे समानता बताई गई। समानता मतलब जो मुख की समानता चांद के द्वारा की गई, जिस प्रकार चांद सुंदर होता है उसी प्रकार आपका मुंह सुंदर है। क्लियर है, ये क्लियर है। उसके बाद है यहाँ पे चौपाई अथवा बरय छंद का मात्रा सहित उदाहरण और लक्षण लिखिए। ठीक है ना। तो बरव क्या होता है, बरव यह अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में 12-12 तथा दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं, 7-7 मात्राएं होती है। बरय मतलब यह एक अर्ध सममात्रिक छंद होता है। मेरे साथ रिपीट कीजिए, याद कीजिए। इसके पहले और तीसरे चरण में, पहले और तीसरे चरण में, पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं, 12-12, और दूसरे और तीसरे चरण में कितनी, 7-7 मात्राएं होती हैं। उदाहरण के लिए, अवधि शिला का उस पर था गुरु भार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। क्लियर है। अब ये बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, बरहवा में रस छंद अलंकार आपको समझ आया नहीं। ये जो 12 नंबर प्रश्न था, रस छंद अलंकार आपको समझ में आया कि नहीं। गुरुजी जो टॉपिक कट गए, ठीक है, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा और आप लोगों को समझा दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक कटे हैं, क्या क्या आपको पढ़ना है। डी के बाबू जी
अगर आपका पेमेंट कट गया है, आपको नहीं मिल रहा है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे रात में 9 बजे मैसेज कर लीजिएगा, मैं आपको दे दूंगा, ठीक है ना। पीडीएफ आपको मिल जाएगा, बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? आप लोग एक बार कमेंट में छाप दीजिए। क्लियर है ना? क्लियर है? अरे मोस्ट वेलकम यार, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम करे जा लोग, आपका ही चैनल है, आपके लिए है। उसके बाद देखिए 13वां प्रश्न क्या है? अपने गांव अथवा मोहल्ले की में प्राप्त गंदगी के संदर्भ में अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए स्थानीय समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। तो ये तो मैं कई बार बताया हूँ, पहले में भी बताया था, दूसरे में बताया था, और इसको मैं कई बार बताऊंगा, क्योंकि अभी आपका 28 सेट सॉल्व करना है, तो इसको टेंशन मत लेना, ये हो जाएगा। तो इसको बताने की जरूरत है क्या? ये बताइए, ये पत्र लेखन बार बार बताने की जरूरत है क्या? बार बार बताने की जरूरत है क्या? आप बताइए, बार बार पत्र लेखन आपको बताने की जरूरत है क्या? ये तो हो ही जाएगा ना, तो इसको बार बार आपको बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? एक बार यार अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दो, और वीडियो को यार लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और जो बच्चे कोर्स में ज्वाइन नहीं किया रिलोशन बैच, तो यार फटाफट ज्वाइन करो, क्योंकि यहाँ पे मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, वो केवल आपके लिए, और आप लोग क्या कर लेंगे? ज्वाइन कर लेंगे। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार यहाँ पे आएगा 9 नंबर का, क्या आएगा? निबंध लेखन। कितने नंबर का आएगा? 9 नंबर का आएगा। तो ये मैं आपको अलग अलग निबंध लेखन बताऊंगा, टेंशन ना लेना। प्रदूषण पर निबंध, वर्तमान युग पर योग का महत्व, कंप्यूटर शिक्षा की उपयोगिता, और मेरे प्रिय कवि। तो ये जो इंपॉर्टेंट निबंध है ना, मैं इसको करवा दूंगा, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। तो 13-14 क्या मैं अलग से करवा दूं, या इसी के साथ मैं बता दिया करूं एक एक करके? एक बार आप कमेंट बॉक्स में छाप दो। आपके अकॉर्डिंग मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि चैनल आपका है, तो आपके अकॉर्डिंग ही तो पढ़ाऊंगा ना यार। ऐसा थोड़ी ना है कि मैं अपने अनुसार पढ़ाऊंगा, जैसे आप कहेंगे वैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो एक बार बता दो, अगर इन दोनों को मैं अलग से पढ़ाऊं तो कोई दिक्कत कि हम इसी में आपको करवा देंगे। हिंदी में कुछ याद करने की जरूरत है ही नहीं यार, उसको लिखना है, लिखना है, ठीक है ना। मतलब वही है कि इसी में आपको मैं पढ़ा दूं, कि अगले में मतलब अलग अलग से मैं पढ़ा दूं। ठीक है, अलग से मैं आपको पढ़ा दूंगा। देखिए, अलग से इसलिए पढ़ाऊंगा क्योंकि उसमें मैं शब्दों को और अलग से जोड़ूंगा, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, वो अच्छे से क्लियर हो जाए। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसको अलग से समझाने की। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नहीं। अनामिका जी, गौरव जी, माई ड्रीम्स नेवी जी, अभिषेक जी, गौरव जी, डी के बाबू जी, श्याम जी, शिवम जी, सुभाष आर्या जी, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है सर, नो प्रॉब्लम सर, कोई दिक्कत नहीं है। और यार वीडियो को यार लाइक कर देना यार, और चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर करवा देना, क्योंकि मैं ऐसा वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। कोई भी समझ लो, कोई भी पढ़ा नहीं रहा है, कोई भी पिछले साल का क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं करा रहा है, केवल करा रहा है तो एसकेएम स्टडी पूरा का पूरा। ये चौथा पेपर सेट है, लगातार सॉल्व कराएंगे, टेंशन मत लेना, लगातार सॉल्व कराएंगे, टेंशन मत लेना। इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? एसकेएम स्टडी टेलीग्राम चैनल पर, और एसकेएम स्टडी प्ले स्टोर से आप लोग गूगल प्ले स्टोर से एसकेएम स्टडी ऐप को जरूर से जरूर क्या करना है? डाउनलोड कर लेना है। 499 रुपए में साल भर आपको मैं वहां पे तैयारी करवा रहा हूं, तो यार प्लीज आप लोग जरूर से जरूर आप लोग ज्वाइन करना। और एक चीज और, आपको जमकर मेहनत करना है, जमकर मेहनत करना है। बाकी और चीज गारंटी मेरी है, हम पूरा करवा देंगे, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि यहाँ पे मैंने सेट 4 मैंने पूरा फुल्ली सॉल्व कराया है। सो यहाँ पे कोई दिक्कत तो है नहीं आप लोगों को। सभी सब्जेक्ट के मिलेंगे, पूरे सेट पेपर सोल्यूशन मिलेंगे, टेंशन मत लेना। हर एक पेपर सेट मैं करवाऊंगा, डेली का डेली आपको मिलेगा। फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथ हो, सब चीजें मिलने वाली है। सो प्लीज यार आप लोगों को ढेर सारा मेरी तरफ से प्यार और शुभकामनाएं कि आप अच्छे नंबर स्कोर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को यार लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी क्या कर लेना है? ज्वाइन कर लेना है। बाय बाय, टेक केयर, बहुत बढ़िया।